मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम बहुत तनाव में हो, तुम बहुत रो रहे हो और बार बार चीख चीख कर मुझसे मदद की गुहार कर रहे हो। तुम बहुत रो रहे हो मेरे बच्चे, और तुम्हारा मन बहुत विचलित है। तुम बार बार मुझसे यही कह रहे हो कि माता अब मेरी मदद कर दो, वरना ये जीवन खत्म कर दो, मुझे अपने पास बुला लो। मुझे संसार में नहीं रहना है, मुझे इस संसार में नहीं रहना माता, जहाँ पर मुझे कोई नहीं समझता है। मैं अपनी मेहनत का खाना चाहता हूँ, अपनी मेहनत से सब कुछ पाना चाहता हूँ। लोगों को तो उस मेहनत से भी दिक्कत है। मैं उनके हक का नहीं खा रहा माता, मैं किसी से कुछ नहीं छीन रहा हूँ, किसी से कुछ नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता, कभी किसी को बुरा नहीं बोलता, बस अपना कर्म करता हूँ और अपने कर्म की अपने फल, अपनी परिश्रम का फल मांग रहा हूँ आपसे। पर ये लोग तो मुझे उसमें भी खुश नहीं रहने देना चाहते हैं। ये लोग मुझे मेरे सपनों को पूरा नहीं करने दे रहे हैं माता, और अब मुझसे ये सब नहीं देखा जा रहा है। आप जगत जननी है, आप मेरी माँ है। मैंने आपको अपनी माँ से ज्यादा प्यार किया, पर आप अपने बच्चे को रोता हुआ देख रही है और वो सब हंस रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रही है। आप मेरी परीक्षा लेती जा रही है और ना जाने कितने वर्षों से मैं अपने दिल को ये दिलासा देकर परीक्षा दे रहा हूँ कि मेरी माता एक दिन मुझे फल देंगी। पर अब मैं थक गया हूँ माँ, अब मैं थक गया हूँ ये परीक्षाएं दे देकर, थक गया हूँ लोगों के षड्यंत्र देख देख कर। मेरे अपने ही मुझे आगे बढ़ता नहीं देखना चाहते हैं। जिनको मैंने अपना संसार दे दिया, जिनको मैं अपना संसार मान बैठा, वो लोग ही मुझे नीचे खींच रहे हैं। वो लोग ही मुझे प्रतिदिन प्रताड़ित करते हैं, रोते हैं, मुझे एक वक्त का खाना तक सुकून से नहीं खाने देते। तब भी मैं मेहनत करता रहा इतने वर्षों से, तब भी मैं उठकर ये सोचता रहा कि एक दिन मेरी माता आएंगी, एक दिन मेरी माता मुझे मेरे परिश्रम का फल देंगी। मेरे एक छोटे से छोटे काम के लिए मुझे बाकियों से 100 गुना ज्यादा परिश्रम करनी पड़ी। तो आप मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप मुझे किस ओर लेके जा रहे हैं। मुझे पता है तुम बहुत रो रहे हो मेरे बच्चे, तुम्हारे गुहार सुन रही हूँ मैं सब देख रही हूँ। बस ऐसे टूटू मत। बहुत जल्द ही मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शुभ समाचार देने वाली हूँ। तुम्हारी वह इच्छा, तुम्हारे यह कष्ट जो बहुत लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में एक संतुलन होगा। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि जब तुम मन से ठीक होते थे, तब तुम्हारा शरीर साथ नहीं देता था। तुम्हारे दिमाग में अलग अलग बातें चलती थी, तुम बहुत विचलित रहते थे। पर अब वो सब कुछ खत्म होने वाला है। तुम्हारे शत्रु बहुत चाल चल रहे हैं, पर हमेशा एक बात याद रखना, जिसके सिर पर मेरा हाथ हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो जो षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रच रहे थे, तुम मुझसे यही पूछते हो ना कि अगर आप मेरी माता हो तो आप ये ऐसा होने ही क्यों दे रहे हो। वो मुझे प्रताड़ित कर रही हैं, वो मुझे मार रही हैं, वो मुझे गालियां दे रही हैं, वो क्या कुछ नहीं कर रही हैं मेरे खिलाफ। आप ये सब कुछ होने ही क्यों दे रहे हो मेरे बच्चे। मैं तो उनके पाप का घड़ा भरने का इंतजार कर रही थी, और अब उनके ऊपर जो लाठी चलेगी, उसका तुम अंदाजा नहीं लगा सकते हो। उनको उनके कर्मों का, उनके पापों का जो फल मिलेगा, उसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। पर उनको क्या फल मिलेगा ये तुम्हारे विचार करने की बात ही नहीं है। तुम्हारी बहुत परीक्षाएं ले ली मैंने, अब तुम अपनी माता का प्रेम देखोगे। अब मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे साथ बहुत धोखाधड़ी हुई, पैसे से लेकर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहा। तुम्हारे परिवार में भी कोई है
जिसका स्वास्थ्य बहुत लंबे अरसे से खराब है, उसका स्वास्थ्य भी ठीक करूंगी मैं। अब तुम्हारे सुकून के दिन शुरू होंगे मेरे बच्चे, और वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, जो तुम्हारे कार्य में बाधाएं डाल रहे हैं, वो सब भी धीरे धीरे करके खत्म होंगे। तुम्हारे उन शत्रुओं का मनोबल टूटेगा। अब मैं उनको दंड दूंगी और तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दूंगी। बस थोड़ा समय और है। जैसे तुमने इतने लंबे अरसे इंतजार किया, इतने लंबे अरसे अपनी माता पे यकीन रखा, थोड़ा और कर लो, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए सोच रखा है वो तुम्हारी कल्पना से परे है मेरे बच्चे। मुझे पता है तुमने बहुत कष्ट सहा है, तुम टूटे नहीं और तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। अब अपने आप को प्रतिफल ये याद दिलाते रहो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम हार नहीं मान सकते मेरे बच्चे। तुम ऐसे टूट नहीं सकते हो। जीवन में सिर्फ दुख ही तो देखा है तुमने। क्या वो सुख देखने से पहले ही हिम्मत हारना चाहते हो तुम? तो हिम्मत मत हारो, अपनी माता पे यकीन रखो। मुझे पता है तुमने कोई बिजनेस शुरू किया, कहीं काम किया, किसी चीज की परीक्षा की तैयारी की। हर चीज में बहुत परिश्रम के बाद भी काम होते होते बिगड़ गया। जो तुम्हारा काम बना भी तो तुम्हें जो श्रेय मिलना चाहिए था वो लोगों ने तुम्हें नहीं दिया। पर तुम उन लोगों की प्रशंसा के मोहताज नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी माता अब तुम्हारी प्रशंसा करने वाली है। अब तुम्हें इन लोगों के आगे मदद के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो ऐसे रो मत, अपने लिए खड़े हो और अपने लिए लड़ो, तभी मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। अब तुम जंग जीतने वाले हो। अब हार मानकर ऐसे भागना मत मेरे बच्चे। अब हिम्मत मत हारना और अब उन लोगों को मत दिखाना कि तुम टूट रहे हो। तुम्हारी माता का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वो सब कुछ अब तुम्हें मिलेगा जिसकी तुमने कभी कामना की थी। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम जितना प्रेम मुझसे करते हो शायद ही किसी से कर पाओ। जितना यकीन तुम्हें मुझ पर है शायद ही किसी पर हो। तो तुम्हें ये भी पता है मेरे बच्चे की मेरे अलावा इस पूरे संसार में कोई तुम्हारा अपना नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हारे दुख दर्द को दिल से सुने। लोग सुनने का दिखावा तो करते हैं, पर कोई तुम्हारा दर्द समझ नहीं सकता जैसे तुम्हारी माता समझती है। कोई तुम्हारे आंसू पे वैसे रो नहीं सकता मेरे बच्चे जैसे मैं रोती हूँ। मुझे पता है तुम अकेले में आज भी बहुत रोते हो। बहुत सारी चिंताएं ऐसी हैं जो तुम्हारे मन को भारी कर देती है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी को बता ही नहीं सकते हो। तुम अपने अंदर ही उन बातों को रखकर घुटते चले जा रहे हो मेरे बच्चे। जब तुम अकेले बैठते हो तो उन बातों के अंधेरेपन में खो जाते हो। फिर तुम्हें संसार में कुछ भी सही नहीं दिखता है। लोगों ने तुम्हारे साथ वक्त वक्त पे छल किया। वो पराए होते तो शायद तुम एक बार भूल भी जाते, पर वो तुम्हारे अपने थे जिन्होंने तुम्हारे पीठ पीछे वार किया। और आज भी ऐसे लोग हैं मेरे बच्चे, और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है वो लोग कौन हैं। जो तुम्हारे अपने नहीं हैं पर अपने होने का दिखावा कर रहे हैं। और तुम आज भी उन लोगों की बातों पे रोते हो। तुम्हें पता है कि वो लोग तुम्हारे पीठ पीछे वार कर रहे हैं, फिर भी तुम उनकी सेवा करते चले जा रहे हो। फिर भी तुम उनकी सारी बातें मानते चले जा रहे हो। फिर भी तुम उनकी सारी बातें सुनते चले जा रहे हो। फिर अकेले बैठ के तुम रोते हो कि माता, मैं तो उनके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई मुझसे झूठा प्रेम भी नहीं कर पा रहा है? क्या मैं इतना बुरा हूँ जो बुरा जगह पूरा संसार मिलकर मुझे नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है? पर मुझे ये नहीं समझ आता जो तुम्हारा दिल जानता है। जब तुम्हारी अंतर आत्मा जानती है
कि मेरे अलावा तुम्हारा कोई अपना नहीं है, तो तुम उन लोगों से इतनी उम्मीदें ही क्यों लगा बैठे हो? अगर वह तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं, जब तुम्हें यह पता चल रहा है कि वो पीछे पीछे तुम्हारे लिए क्या क्या बोल रहे हैं, तो तुम उनके साथ अपने संबंधों को खत्म क्यों नहीं कर देते हो? तुम खुद को उन लोगों के लिए इतना नीचे क्यों दिखा रहे हो? इतना नीचे क्यों गिर जा रहे हो मेरे बच्चे, कि उनकी हर कही बात सुन रहे हो? वो किसी से कुछ कह देते हैं, किसी से कुछ बोल देते हैं, तुम्हारा बना बनाया काम बिगाड़ दे रहे हैं वो लोग, फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि तुम उनसे जाकर उनके मुंह पर बोल सको कि आपने ऐसा किया है मेरे साथ। फिर भी तुम उनकी सारी बातें हंसकर सुन रहे हो और तुम आज भी उनका भला चाह रहे हो। यही कोमलता है तुम्हारे हृदय में, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं मेरे बच्चे, और वो कभी नहीं समझेंगे। तुम उनके लिए मर भी जाओ तब भी वो ये नहीं समझेंगे कि तुमने उन लोगों से कितना प्रेम किया। तुम मुझसे आज भी मांगते हो कि माता मुझे किसी का प्रेम दे दो, माता मुझे ये दे दो, माता मेरा विवाह करा दो, माता। क्या तुम्हें ऐसे लोगों के साथ अपना भविष्य देखना है? इस जगत में और भी बहुत सारी चीजें हैं मेरे बच्चे, तुम्हें करनी है। उन बातों पे ध्यान दो, उसमें भी खुशियां हैं। जिन झूठी खुशियों पे तुम आज हंस रहे हो, जिन झूठी खुशियों पे तुम आज खुश हो रहे हो, तुम अपने दिल से पूछो, क्या तुम सच में खुश हो? इन जिम्मेदारियों के बोझ तले क्या तुम सच में खुश हो मेरे बच्चे? कई रिश्ते जो तुमने बना रखे हैं, जो तुम्हारे धन दौलत पे हैं, जो तुम्हारे पैसों पे हैं, जो सिर्फ तुम्हारे अच्छे दिनों में, क्या ये रिश्ते तुम्हारे सच्चे हैं? अगर ये रिश्ते सच्चे होते तो तुम कभी अकेले बैठ के ना रोते मेरे बच्चे। तो ऐसे रिश्तों को अपने जीवन में रखो ही मत जो तुम्हारे मन को भारी कर रहे हैं। ऐसे रिश्तों को अपने जीवन में रखो ही मत जो उस भीड़ में भी तुम्हारे अकेलापन महसूस करवा रहे हैं। उन रास्तों से दूर हो जाओ और बस एक रिश्ता रखो मुझसे, अपनी माता से।